नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं तुलसीदास के रामचरित मानस के लंका खंड के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के प्रसंग, जिसमें चौथा है। जो पद है वो पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी चौथा बाकी है, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पता ही है सीता जी का हरण हो गया था। उसके बाद युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उनके लिए अभी हनुमान जो है जड़ी बूटी लाने के लिए गए थे, यानी कि संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे। जब तक वो नहीं लौटे हैं तब तक राम जो है वो विलाप कर रहे थे। तो उसके बाद की कथा है ये। प्रभु प्रलाप सुने कान बिकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जी करुणा मह बीरस। तो जैसे ही राम का क्रंदन देखा, प्रभु श्री राम का विलाप देखा, तो देखते ही सारा बानर जो सेना है और उनके आंखों से भी आंसू निकलने लगे, वो भी व्याकुल होने लगे हैं। निकर यानी कि समूह, झुंड, बिकल यानी कि परेशान, व्याकुल होके वो बानर के झुंड जो है वो भी परेशान होने लगे। और उसी समय आ गए हनुमान ने जी करुणामय बीरस है। उसी समय अगर हनुमान आ जाते तो ऐसे करुण स्थिति में, जिनकी दशा बहुत ही बेरह की है, करुण दशा है, ऐसे समय में अगर वीर हनुमान आ जाते तो वो स्थिति क्या हो जाएगा, अगर बीज रस जैसा हो जाएगा, यानी कि करुणता की स्थिति में भी बीज रस का आभास हो जाता। उसके बाद लिखा है, हरषि राम भट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। उसके बाद जैसे ही हनुमान से राम का भेंट हुआ तो हरष यानी कि जो राम है वो खुशी से फूले ने समाया। उसके बाद कहा है कि अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और जैसे ही सब हनुमान से मिले वो अपने आपको कृतज्ञ माना है, और हनुमान भी अपने आपको कृतज्ञ माना है कि वो राम के पास अभी पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि तुरंत बेट तक इन्हीं उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाए। उसके बाद तुरंत ही वो बैठ के और उनको अपने छाती से लगा लिया, उठाया, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाए। और जैसे ही वो बेड यानी कि बेड ने जो दबा दिया था, यानी कि जो जड़ी बूटी उन्हें खिलाया था, उसी समय लक्ष्मण जो है हंस के हर्षाए यानी कि उल्लास के साथ वो खड़े होकर बैठ गए थे। हृदय लाय प्रभु भट्यो भ्राता, हरेश सकल भालो कपि बाता। और जैसे ही लक्ष्मण ठीक हो गए तो राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया, हृदय लाई यानी हृदय से लगा लिया है, भ्राता को, भाई को हृदय से लगा लिया है। हर से सकल सभी जो कपिकुल हैं, जो बंदर हैं, वो भी बहुत ही उल्लास के साथ हंसने लगे थे। उनको बहुत ही उल्लास की भावना उनके हृदय में पैदा हो गए थे। कपिकुल बेद कहाँ पहुँचावा, जैसे विधि तब ही लगी लई आवा। तो जैसे ही बेद का काम खत्म हो चुका था और अभी बेद जी को लक्ष्मण जी वहाँ छोड़ने गए जहाँ से उनको लाया गया था। उसके बाद है, यह वृत्तांत दसानन सुनियो, अति विषद पुनि पुनि सिर ढूंढियो। यानी कि जैसे ही हनुमान की कथा, राम की कथा, लक्ष्मण की कथा, ये सारे वृत्तांत जैसे ही दशानन ने सुन लिया और उससे पुनः पुनः विषाद की अनुभूति हुई, यानी कि उन्हें दुख लगा, बहुत ही गुस्सा आया उनको। वो व्याकुल कुंभकर्ण पहियाबा, विविध जनत करी तारी जगाबा। वो उसी समय अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और विविध प्रयत्न करके, जतन यानी प्रयत्न करके, बार जब प्रयत्न करके उसको जगाया। कुंभकर्ण जो है वो तो सोया ही होता है, उनको जगाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उनको जगाया। जागा निशेष देखिए कैसा, मानुष कालो दे धरी वैसा। तो जैसे तैसे वो जाग गया और निशेष यानी कि राक्षस वो जाग गया और देखा कि मानुष इधर उधर है, इतने सारे लोग कैसे यहाँ पे है। कुंभकर्ण बुझा कहूँ भाई, काहे तब मुँह रहे सुहाए। कुंभकर्ण ने कहा, मुझे समझा क्या, बुझा क्या, मुझे कहो हे भाई क्या हुआ है, क्यों मुझे जगाया है, तुम मुझे समझाए बताओ क्या हुआ है, तुम मुझे कहो। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तो अभिमानी रावण ने सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाया कि उसने कैसे सीता जी का हरण कर लिया था, और सीता जी के हरण करने के बाद क्या हुआ, सारा वृत्तांत कह सुनाया। तात कपिन सब निशिसर मारे, महा जोधा संधारे। और जो कपिकुल है, जो बंदर है, उन लोगों ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया है। जितने भी महावीर थे उन सबको मार गिराया है। दुमुख सूर्यरिपु मनोजा हारी, भट अटिकाए अंकपन भारी।
जो दुमुख था, सूर्यरिपु था, गुस्सेवाला था, मनुष्य भक्षक था, देवशत्रु था, बड़े बड़े पेट वाले जो राक्षस थे उन सबको उन कपिकुल ने मार दिया था। ऊपर महोदर आदि बीरा परे समर महे सब रणधीरा, और सभी को उन लोगों ने बर्बाद कर दिया और सभी रणभूमि में भी इधर उधर अस्त व्यस्त करके वो पड़ा हुआ है, यानी कि राम की सेना ने सभी का संहार कर दिया था। सुनिए दस कंधर बसन कतब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी कब अब सठ असठ कल्याण। तो ऐसे बातों को सुन के दशानंद को कुंभकर्ण कहने लगे कि हे अभिमानी दशानंद, तूने ये क्या कर डाला। जो जगदम्बा है, जो जननी है, साक्षात जननी माँ है, उसको तूने हरण कर लिया। अब इससे तो उसे कौन बचा सकता है। तेरा कैसे कल्याण हो सकता था, कैसे कल्याण हो सकेगा। तूने ऐसी माता का हरण किया है और तेरा तो नाश होना ये तो अनिवार्य है। कि यहाँ तक क्या हुआ क्या था फिर हनुमान जड़ी बूटी लाए थे और लक्ष्मण ठीक हो गया था। ठीक होने के बाद सभी को अच्छा लगा और ये सोचना रावण तक पहुंच गया और रावण को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए उन्होंने कुंभकर्ण को जगाया और कहा कि सारे उनको सेना ध्वस्त नष्ट हो गए हैं। और कुंभकर्ण जो है वो अभिमानी रावण से कहने लगे, तूने माता जी का हरण कर लिया है, अभी तेरे बचने का कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद।